नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत पर हुकूमत कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए दो ही मुद्दे इस समय सबसे बड़े हैं। पहली तो है शादी और दूसरा गाय। अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से इन दोनों मामलों में अलग जगाए हुए हैं। कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहता। न योगी, न खट्टर, न शिवराज, न रावत, न सोनोवाल, न जयराम। यूपी एमपी में तो अलग से गाय मंत्रालय बना दिया गया है। मध्य प्रदेश वाले शिवराज सिंह चौहान ने तो बाकायदा गौ कैबिनेट बना डाली। इसमें 6 मंत्री रखे गए हैं। सरकार गाय के नाम पर नया टैक्स थोपने की तैयारी में है। लेकिन मुझे लगता है कि गाय मंत्रालय के साथ साथ ही बीजेपी को अलग से लाश मंत्रालय के बारे में भी सोचना चाहिए। जी हां, लाश मंत्रालय, क्योंकि जिस तरह से देश में लाशों का अंबार लग रहा है, उसे देखते हुए लाशों के प्रबंधन के लिए हर राज्य में अलग से लाश मंत्री बनाए जाने की जरूरत पड़ेगी। सरकारें अपने हिसाब से उसे मुर्दा मंत्री का नाम भी दे सकती हैं। हंसिए मत। जब मरी हुई गायों पर राजनीति हो सकती है, चुनाव लड़े जा सकते हैं, जीते जा सकते हैं, तो आदमी की लाश तो फिर भी आदमी की लाश है। जिंदा इंसानों पर राजनीति होनी तो कब की बंद हो चुकी है। कम से कम मुर्दा इंसानों की देह पर ही राजनीति हो जाए। और देख लीजिएगा, यह होकर रहेगा। जरूरत ही ऐसी है। मेरे हाथ में 23 नवंबर 2020 का अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें लिखा है कि नोएडा में लाशों को जलाने के लिए 24 घंटे की वेटिंग है। जी हां, लाश जलाने के लिए 24 घंटे की वेटिंग। आपका शरीर गनगना जाएगा जब आप इसकी तह में जाएंगे। 22 नवंबर को एक निजी अस्पताल में संक्रमण से एक आदमी की मौत हो गई, जान चली गई। परिवार लाश लेकर सेक्टर 94 के मशान में पहुंचा। वहां ऑपरेटर ने बताया कि आपका नंबर 23 नवंबर को दोपहर बाद आएगा, मतलब कम से कम 24 घंटे बाद। तब तक लाश खुले में पड़ी रहेगी। और यह हालत तब है जब सीएनजी से भी लाशें जलाई जा रही हैं, जिसमें सिर्फ 40 मिनट का वक्त लगता है। अगर पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए लकड़ी से, तो लगभग 4 घंटे लगते हैं। नतीजा, 13 एकड़ के शमशान में लाशें ही लाशें रखी हुई थीं। आपने दिल्ली की वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें लाइन से लाशें रखी हुई हैं, अंतिम संस्कार किए जाने के इंतजार में। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी कहती हैं कि लाश जलाने के लिए 2 सीएनजी चैम्बर की और जरूरत है। एक चैम्बर खराब पड़ा है, लेकिन फाइल पास होने में समय लग रहा है। इसीलिए मैं बीजेपी वालों से, मोदी जी से, योगी जी से, शिवराज जी से, शाह जी से, नड्डा जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि गाय मंत्रालय बना दिया है, बहुत अच्छा किया है। एक लाश मंत्रालय भी लगे हाथ बना दीजिए। यह बात तय मानिए कि इस देश में मानव जीवन की कीमत पर जो राजनीति हो रही है, उसमें लाश मंत्री बहुत ताकतवर मंत्री होगा, गृह मंत्री की तरह। और यह मैं अंदाजे पर नहीं कह रहा हूं, हालात को देखते हुए कह रहा हूं। बारी से पहले लाशें जलाने के लिए परिवार वाले अफसरों से पैरवी करवा रहे हैं कि हुजूर, हमारा आदमी तो मर गया, उसे सड़क पर लेकर कब तक बैठे रहें, बारी से पहले जलवा दीजिए। दुनिया के हर विधान में गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की रवायत रही है, लेकिन बीजेपी वालों को गाय की गरिमा से फुर्सत मिले तब ना इंसान की गरिमा के बारे में सोचें। और जब मैं इंसान की गरिमा की बात कर रहा हूं, तो जिंदा इंसान की गरिमा की बात नहीं कर रहा हूं। उसकी तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। मैं तो मुर्दा आदमी की गरिमा की बात कर रहा हूं। जीते जी तो आप उसकी हैसियत के हिसाब से अच्छी पढ़ाई की गारंटी दे नहीं सकते। किसी भी तरह पढ़ लिख जाए तो रोटी रोजगार काम की गारंटी नहीं दे सकते। इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि किसी इंसान को इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मरने नहीं देंगे। एम्स से लेकर सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, जीबी पंत अस्पताल के बाहर फुटपाथों पर जाड़े की रातों में कांपते हुए लोगों को तो आप जमाने पहले मरा हुआ मान चुके हैं साहब। एक एक सर्जरी के लिए बरसों बाद की तारीख मिलती है। मामूली जांच के लिए महीनों का इंतजार है। गाय के लिए आप शहर बसा रहे हैं, बसाइए, लेकिन आदमी को बिना इलाज फुटपाथों पर तड़पा रहे हैं। यह अच्छा नहीं है बाबू। चलिए छोड़िए इसे। सरकारों से मानव गरिमा की बात करना नैतिकता की किसी भी किताब में नहीं आता।
कम से कम मर जाने के बाद तो उसे सम्मान से जल जाने का अधिकार दीजिए। इतना तो कर दीजिए, कुछ तो सोचिए। मैं तो कहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर ही मानव संसाधन लाश मंत्रालय कर देना चाहिए। वैसे भी इस मंत्रालय के लिए इस देश का नागरिक लाश से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसके साथ वो जिस तरह का सलूक जब चाहती है करती है। नौकरी, रोजगार, पढ़ाई की बात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बूते का नहीं रह गया है। लाश मंत्री का काम बहुत ज्यादा होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में मशानों, कब्रिस्तानों की जरूरत पड़ेगी। इस समय 2 ही जगहों पर इतनी लंबी वेटिंग है, एक अस्पतालों में जिंदा रहने के लिए और दूसरा मशानों में मर जाने के बाद जलने के लिए। हालत यह है कि दिल्ली, नोएडा से लाशों को जलाने के लिए लोग दूसरे शहरों में जा रहे हैं। इस लिहाज से वो दिन दूर नहीं जब स्वास्थ्य मंत्रालय से बड़ा विभाग होगा लाश मंत्रालय, लाश मंत्री। क्योंकि सरकार अस्पताल तो खोलना नहीं चाहती, जो पहले से खुले हुए हैं उन्हें निजी हाथों के हवाले कर रही है। धीरे धीरे यह भी हो सकता है कि इलाज प्राइवेट अस्पताल करेंगे और सरकार केवल लाश जलाएगी। इसे देखते हुए यह भी किया जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम ही बदलकर लाश मंत्रालय कर दिया जाए। जरा सोचिए, लाश मंत्री जनता दरबार लगाया करेंगे, लाश सचिव मुर्दा घरों को अनुशंसा पत्र लिखा करेंगे कि माननीय लाश मंत्री जी का निर्देश है अमुक व्यक्ति की लाश को प्राथमिकता के आधार पर जलाया जाए। जितना काम होगा उसे देखते हुए लाश मंत्री को लाश राज्य मंत्रियों की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है स्वतंत्र प्रभार भी देना पड़े। लकड़ी मंगवानी है, गैस चैम्बर बनवाना है, छत डलवानी है, जमीन अधिग्रहित करनी है। मुर्दा घरों के टेंडर निकला करेंगे। हर शहर में लाश आयुक्तों और लाश इंस्पेक्टरों की नियुक्ति होगी। नए रोजगारों का सृजन होगा। हर शहर में जिला लाश अधिकारी, डीएम की तरह। जब इतना बड़ा काम होगा तो घोटाले भी होंगे। लाश घोटाला, इसे रोकने के लिए जो मंत्री अस्पतालों का दौरा नहीं करते उन्हें दिन रात मुर्दा घरों का दौरा करना पड़ेगा। दुनिया भर में भारत की ख्याति फैलेगी कि भारत एक लाश प्रधान देश है। इसलिए मेरा मानना है कि लाश मंत्रालय बनाने में सरकार को बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। यह मानव जाति के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और अंत में मेरा बस एक छोटा सा सुझाव है, लाश मंत्रालय को भारत के किसी विशाल शमशान के बीचों बीच बनाया जाए और उस मंत्रालय के सबसे ऊपर हो मुर्दा मंत्री या लाश मंत्री का चैम्बर, जहां से वो चारों तरफ जलती हुई लाशों को चाय की चुस्की के साथ देखें और खुश हों कि लाशों को पूरा सम्मान मिल रहा है। मुझे लगता है कि इससे गायों को भी खुशी होगी। आपको क्या लगता है? हंसिए मत, रोइए और सोचिए इस देश को क्या से क्या बना दिया है नेताओं ने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक फौरन कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर करना, साझा करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। पेज, वीडियो को तो करना ही है लाइक, पेज को भी करना है। नमस्कार।